आदाब। आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट मैं और शायरी, मेरी यानी अंश सागर की आवाज़ में। और इस पॉडकास्ट के ज़रिए मैं आपको रूबरू करवाता हूँ बेहद कमाल के शायरों के साथ उनकी बेहतरीन शायरी के ज़रिए। और आज जो दो कविताएं मैं आपके साथ साझी करने जा रहा हूँ, इनका जो विषय है, इनका जो उन्वान है या इनका जो टॉपिक है वो है मोहब्बत, प्रेम, इश्क यानी कि लव। और ये लिखी हैं अभिषेक शुक्ला साहब ने। आप ये सोच सकते हैं कि यार प्यार के बारे में तो हर दूसरा शायर बात कर रहा है, प्रेम के बारे में बात करना कितनी ही बड़ी बात है। लेकिन ये बात बड़ी इसलिए है क्योंकि जिन पहलुओं पर वो रोशनी डालते हैं उन पहलुओं से अक्सर व पेशतर हम वाकिफ़ ही नहीं होते। हमें लगता है कि किसी के साथ रहना, किसी के साथ हमेशा उसका साथ निभाते चले जाना ही प्रेम है, और किसी के साथ रहना और किसी के साथ डेली बात होना, टेक्स्ट मैसेजेस होना, इंस्टाग्राम पर रील्स भेजना प्रेम है। लेकिन प्रेम इससे काफ़ी ज़्यादा बड़ी चीज़ है जिस पर वो बात करते हैं। और किसी को जाने देना भी कैसे प्रेम हो सकता है, और वो जाने देना आपको किस तरह से पत्थर कर सकता है, उसकी भी वो बात करते हैं। तो ये दो कविताएं हैं, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएंगी। पहली कविता है, इसका नाम है पहाड़ों का पत्थर हो जाना। तो ये कुछ इस तरह से है। आसमान से गिरी बर्फ़ को पहाड़ सहेज लेते हैं और जमा कर लेते हैं उन्हें अपने ऊपर और भीतर। एक दिन अचानक एक नदी निकलती है और बर्फ लेकर बह जाती है। पहाड़ खड़े खड़े देखते रह जाते हैं। तुम ही बताओ, किसी अपने को अपनी आंखों के सामने से जाते हुए देखना पहाड़ों को पत्थर नहीं कर देगा। देखिए कितनी कमाल की बात है। और ये जो कविता है ये उनकी किताब में से है, तुम्हारे जाने के बाद। अब दूसरी जो कविता है वो इस तरह से है, वो भी इसी किताब में से है और इसी मेटाफर को थोड़ा सा आगे लेके जाती है। और इसका उन्वान है, इसका टाइटल है, पहाड़ कठोर नहीं है। पहाड़ कठोर नहीं है, उन्होंने बह जाने दिया नदियों को अपने ऊपर से। नदियां निर्मम नहीं हैं, उन्हें मिलने जाना था प्रतीक्षार्थ सागरों से। मैं मानता हूं मिलने जाना भी प्रेम है और जाने देना भी। इसी के साथ मैं मानता हूं कि प्रेम कभी प्राप्ति का विषय रहा ही नहीं। वह सदैव सहजता, सरलता और स्वतंत्रता का विषय रहा है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। मेरे दो हैंडल्स हैं, anshsagar.official और anshsagar resides के नाम पर। और आप डीएम्स में आकर मुझे अपना सुझाव भी दे सकते हैं कि मैं और कौन सी कविता पढ़ूं या कौन सी किताब के बारे में बात करूं। और मेरे इस पॉडकास्ट को आप Spotify पर रेट करें, फॉलो करें। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। बहुत बहुत शुक्रिया।